यह कपल एक सुनसान इलाके में टेंट लगाकर आराम से वक्त बिता रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक उन्हें महसूस होता है कि बाहर कोई मौजूद है, जैसे कोई चुपचाप उन्हें देख रहा हो। शक होने पर लड़का बाहर जाता है और वहां एक डरावना, अजीब सा बूढ़ा आदमी खड़ा मिलता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, बूढ़ा अचानक उस पर खंजर से वार कर देता है। फिर वह लड़की को काबू में कर उसके हाथ बांध देता है और उसे नीचे गिराकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लड़की मदद के लिए चीखती है, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं होता। अब सवाल उठता है, ये बूढ़ा आखिर है कौन और इस वीरान जगह पर इसका असली इरादा क्या है? क्या लड़की इससे बच पाएगी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। कहानी की शुरुआत एक सुनसान हाईवे से होती है, जहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं सड़क किनारे दो पुलिस वाले खड़े रहते हैं, जो ओवर स्पीड गाड़ियों का बहाना बनाकर लोगों से पैसे वसूलते हैं। तभी वहां से एक कार गुजरती है, जिसकी स्पीड नॉर्मल होती है, लेकिन फिर भी पुलिस वाले उसका पीछा करने लगते हैं और यही फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होता है। थोड़ी देर बाद वे कार को रोक लेते हैं। अंदर एक बुजुर्ग आदमी बैठा होता है, जिसका नाम निक है। बाहर आने से पहले निक चुपचाप एक खंजर अपनी सीट के पास रख लेता है। जैसे ही वह बाहर आता है, पुलिस वाले उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि उसकी कार ऐसी लग रही है जैसे किसी ऊंचाई से गिराई गई हो। इस पर निक ठंडे लहजे में कहता है कि हाँ, इसे चट्टान से ही गिराया गया था। पुलिस उससे लाइसेंस मांगती है और निक उन्हें वैध लाइसेंस दिखा देता है। फिर भी पैसे ऐंठने के लिए पुलिस वाले उस पर ओवर स्पीडिंग का झूठा आरोप लगाकर चालान काट देते हैं। निक शांत रहकर कहता है कि उसने कोई नियम नहीं तोड़ा, लेकिन पुलिस वाले गुस्से में उसकी बात को झूठ बता देते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि आगे से इस इलाके में नजर न आए। इसके बाद दोनों पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। रास्ते में हंसते हुए इस बात पर खुश होते हैं कि उन्होंने एक बूढ़े आदमी को आसानी से डरा दिया। लेकिन तभी अचानक एक जोरदार गोली चलती है और एक पुलिस वाले का सिर बुरी तरह फट जाता है। यह देखकर दूसरा पुलिस वाला घबरा जाता है। घबराहट में वह गाड़ी का कंट्रोल खो देता है और कुछ ही सेकंड में गाड़ी तेजी से एक ऊंची चट्टान से नीचे खाई में गिर जाती है। गाड़ी गिरने के तुरंत बाद निक वहां पहुंचता है और अंदर झांक कर देखता है। जिसे उसने गोली मारी थी वह तो मर चुका है, लेकिन दूसरा पुलिस वाला गायब है। तभी वह दाईं तरफ देखता है और पाता है कि दूसरा पुलिस वाला जख्मी हालत में जमीन पर घसीटते हुए भागने की कोशिश कर रहा है। निक उसके पास जाता है और उसी तरह उसका मजाक उड़ाता है, जैसे थोड़ी देर पहले उन्होंने उसका उड़ाया था। फिर वह उसे वापस उसकी टूटी हुई गाड़ी में डालता है, उस पर पेट्रोल छिड़कता है और आग लगा देता है। निक को इस बात का जरा भी पछतावा नहीं होता, जिससे साफ हो जाता है कि वह कितना खतरनाक इंसान है। इसके बाद कहानी उसी सड़क पर आगे बढ़ती है, जहां एक कपल नजर आता है और यही लड़की निक का अगला शिकार बनने वाली है। लड़की का नाम कैटरीना और लड़के का नाम रुटगर है। दोनों वुल्फ क्रीक नाम की जगह की ओर जा रहे होते हैं और रास्ते में लिफ्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ समय बाद एक गाड़ी आती है और वे उसे रोकते हैं, बिना यह जाने कि अंदर बैठा आदमी कौन है। वह और कोई नहीं बल्कि निक ही होता है। दोनों गाड़ी में बैठने ही वाले होते हैं कि तभी एक दूसरी गाड़ी आ जाती है और वे उसमें बैठ जाते हैं। इस तरह अनजाने में वे कुछ देर के लिए निक से बच जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो ड्राइवर उन्हें वुल्फ क्रीक के पास उतार देता है, लेकिन उनकी मंजिल अभी और दूर होती है। इसलिए वे इस तपते रेगिस्तान में आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते रात हो जाती है और वे आराम करने के लिए एक जगह कैंप लगा लेते हैं। लेकिन उन्हें आराम किए ज्यादा वक्त नहीं होता कि अचानक उन्हें एहसास होता है बाहर कोई है। रटगर बाहर जाकर देखता है तो एक गाड़ी के पास वही बूढ़ा आदमी निक खड़ा मिलता है। निक कहता है कि यहाँ कैंपिंग की इजाजत नहीं है। रटगर समझाता है कि वे सिर्फ रात बिताना चाहते हैं और सुबह निकल जाएंगे। इस पर निक उन्हें शहर तक छोड़ने की बात करता है, लेकिन रटगर को उसका व्यवहार अजीब लगता है, इसलिए वो मना कर देता है। यही बात निक को बुरी लग जाती है। जैसे ही रटगर पीछे मुड़ता है, निक अचानक उसके पीछे खंजर से हमला कर देता है। रटगर वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर कैटरीना जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन वहां कोई मदद करने वाला नहीं होता। निक उसे पकड़कर उसके हाथ बांध देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी पीछे से रटगर होश में आकर एक हथियार से निक पर हमला करता है, जिससे निक गिर जाता है। लेकिन गुस्से से भरा निक तुरंत उठता है और इस बार रटगर पर जानलेवा हमला कर देता है। रटगर उसका सामना नहीं कर पाता और निक उसे बुरी तरह पीटकर अधमरा कर देता है। फिर खंजर से उसकी गर्दन अलग कर देता है। ये खौफनाक मंजर देखकर कैटरीना चीख उठती है। उसकी आवाज दबाने के लिए निक उसकी गर्दन कसकर पकड़ लेता है, जिससे वो सांस नहीं ले पाती और बेहोश हो जाती है। अगले सीन में जब कैटरीना को होश आता है तो वो खुद को एक अलग जगह पर पाती है। सामने निक रटगर के शरीर के टुकड़े कर रहा होता है। इस वक्त निक का ध्यान उस पर नहीं होता और यही मौका देखकर कैटरीना धीरे धीरे बिना आवाज किए वहां से भाग निकलती है। कुछ देर बाद जब निक पीछे मुड़ता है तो उसे लड़की नहीं मिलती और वो समझ जाता है कि वो भाग चुकी है। उसे पूरा यकीन होता है कि वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी, इसलिए वो अपनी गाड़ी लेकर उसका पीछा करने निकल पड़ता है। लेकिन घनी झाड़ियों की वजह से वो उसे पकड़ नहीं पाता। इसी बीच हमें पॉल नाम का एक अमेरिकन लड़का दिखाई देता है, जो उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी उसके सामने कैटरीना भागती हुई आती है। पॉल तुरंत गाड़ी रोकता है और कैटरीना उसमें बैठ जाती है। पॉल उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन डर के मारे वो कुछ ठीक से बता नहीं पाती। बस इतना कहती है कि यहाँ से जल्दी निकलो। तभी अचानक निक वहां पहुंच जाता है। ये देखकर पॉल गाड़ी तेजी से भगाता है, लेकिन निक लगातार उनकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मारता रहता है। वो बराबर आकर उन्हें चिढ़ाता है कि वे उससे बच नहीं सकते। काफी देर तक पीछा करने के बाद पॉल देखता है कि आगे रास्ता बंद है और मजबूरी में गाड़ी रोक देता है। निक गाड़ी से उतरता है और गन निकालकर पॉल पर निशाना साधता है।
जैसे ही वो गोली चलाता है, पॉल झुक जाता है और गोली उससे बच जाती है, लेकिन कैटरीना के चेहरे को चीरती हुई निकल जाती है। ये देखकर पॉल घबरा जाता है। निक फिर से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल किसी तरह गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल भागता है। निक दोबारा गोली चलाता है, लेकिन इस बार भी पॉल झुक जाता है और किसी तरह थोड़ी देर के लिए उसकी पकड़ से दूर निकल जाता है। वक्त बीतते बीतते सुबह हो जाती है। पूरी रात जान बचाकर भागने के बाद पॉल एक खुली जगह पर गाड़ी रोकता है। वो कैटरीना की बॉडी को बाहर निकालता है और अफसोस करता है कि वो उसे बचा नहीं सका। फिर खुद को संभालकर आगे बढ़ने का फैसला करता है, लेकिन अब समस्या ये होती है कि उसे कोई पक्की सड़क नहीं मिल रही। रात के अंधेरे में वो रास्ता भटक चुका होता है। काफी देर भटकने के बाद आखिरकार उसे एक सड़क मिलती है, मगर अब उसे ये नहीं पता कि किस दिशा में जाना सही होगा। वो नक्शा निकालकर रास्ता समझने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। मजबूर होकर वो गाड़ी से उतरकर किसी गुजरने वाली गाड़ी का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद एक कार आती है। पॉल उम्मीद से उसके सामने खड़ा होकर उसे रुकने का इशारा करता है, लेकिन कार बिना रुके तेजी से निकल जाती है। अब उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। तभी थोड़ी देर बाद एक बड़ा ट्रक आता है। इस बार वो उसे रुकवाने में कामयाब हो जाता है। ट्रक थोड़ी दूरी पर रुकता है और पॉल उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचता है, देखता है कि उसमें निक बैठा है। ये देखकर पॉल के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत अपनी कार में वापस भागता है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है। तभी निक ट्रक लेकर उसकी तरफ टक्कर मारने दौड़ता है। आखिरी वक्त पर पॉल की गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो वहां से भाग निकलता है। निक भी अपने ट्रक से उसका पीछा करता है और बार बार उसकी कार को टक्कर मारने की कोशिश करता है। पॉल किसी तरह गाड़ी पर कंट्रोल बनाए रखता है। तभी अचानक सड़क पर कंगारुओं का झुंड आ जाता है। पॉल उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ कंगारू उसकी गाड़ी से टकरा जाते हैं। वहीं निक बिना रुके उन्हें बेरहमी से कुचलता हुआ आगे बढ़ता है। इसी बीच पॉल को एहसास होता है कि उसकी गाड़ी का फ्यूल भी खत्म होने वाला है। अब उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। पॉल स्पीड बढ़ाकर किसी तरह निक से थोड़ी दूरी बना लेता है और उसे लगता है कि अब वो बच सकता है, लेकिन तभी बदकिस्मती से उसकी गाड़ी का एक टायर फट जाता है। मजबूरी में वो गाड़ी सड़क किनारे रोक देता है। उसी समय निक अपने ट्रक से आता है और पॉल की गाड़ी को धक्का देकर नीचे खाई में गिरा देता है। पॉल अपनी कार के साथ ऊंचाई से नीचे गिरता है, जिससे गाड़ी पूरी तरह टूट जाती है और बेकार हो जाती है। लेकिन खुशकिस्मती से पॉल जिंदा बच जाता है। ऊपर खड़ा निक उसे देख रहा होता है। पॉल को लगता है कि शायद अब वो नीचे नहीं आएगा, लेकिन अगले ही पल निक का ट्रक खाई में उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। पॉल तुरंत एक तरफ हट जाता है और ट्रक उसकी गाड़ी से टकराकर जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। दोनों गाड़ियां जलकर राख हो जाती हैं, लेकिन असल में निक खुद नीचे नहीं आया होता। उसने सिर्फ ट्रक को नीचे धकेला था ताकि पॉल को खत्म कर सके। अब पॉल अकेला तपती धूप में अपनी जान बचाने के लिए भागता है। काफी देर तक भागने के बाद वो थक कर गिर जाता है। भूख, प्यास और कमजोरी के कारण वो बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने एक घर देखता है। हिम्मत जुटाकर वो किसी तरह उठता है और लड़खड़ाते हुए उस घर तक पहुंचता है। दरवाजे तक पहुंचकर जैसे ही वो उसे खटखटाने की कोशिश करता है, उसकी ताकत जवाब दे देती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। अगले सीन में पॉल की आंखें खुलती हैं और वो खुद को उसी घर के अंदर सुरक्षित हालत में पाता है। पॉल उठकर चारों तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि इस घर में एक बुजुर्ग कपल रहता है। वो बेहद भूखा होता है, इसलिए सबसे पहले वे लोग उसे खाना देते हैं। पॉल जिस तरह से जल्दी जल्दी खा रहा होता है, उससे साफ जाहिर होता है कि उसने कई समय से कुछ नहीं खाया। खाते खाते पॉल घबराकर कहता है कि वो यहाँ आ जाएगा, वो मुझे मार देगा, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे भरोसा दिलाता है कि जब तक वो यहाँ है उसे कुछ नहीं होने देगा। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। पॉल डर के मारे घबरा जाता है और कहता है कि वही आ गया। तब बूढ़ा आदमी बंदूक उठाकर बाहर जाता है और सामने निक को खड़ा देखता है। वो बिना देर किए निक पर गोली चलाते हुए उसे चेतावनी देता है कि अगर जान प्यारी है तो यहाँ से चला जाए। निक बंदूक देखकर सीधे भिड़ने की बजाय वहां से पीछे हट जाता है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही बूढ़ा आदमी वापस अंदर आता है, तभी पीछे से निक अचानक आकर उसके सिर पर बंदूक रखकर गोली मार देता है। बूढ़ा वहीं ढेर हो जाता है। ये देखकर बुजुर्ग महिला भागने की कोशिश करती है, लेकिन निक उसे भी गोली मार देता है। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर पॉल पीछे के रास्ते से भाग निकलता है और काफी दूर पहुंच जाता है। निक बाहर आकर देखता है कि पॉल दूर निकल चुका है और उसके पास कोई गाड़ी भी नहीं है जिससे वो उसका पीछा कर सके। तभी उसकी नजर पास खड़े एक काले घोड़े पर पड़ती है। वो तुरंत घोड़े पर सवार होकर पॉल के पीछे निकल पड़ता है। धीरे धीरे समय बीतता है और फिर से रात हो जाती है। पॉल घनी झाड़ियों में छिपने की कोशिश करता है ताकि निक की नजरों से बच सके, लेकिन निक वहां भी पहुंच जाता है और टॉर्च की रोशनी में उसे ढूंढने लगता है। पॉल पूरी तरह चुप रहकर छिपने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार निक उसे ढूंढ ही लेता है और बुरी तरह मारकर बेहोश कर देता है। अगले सीन में जब पॉल को होश आता है तो वो खुद को एक डरावनी जगह पर पाता है जहां चारों तरफ खतरनाक हथियार रखे हुए हैं। तभी निक वहां आता है और फिर से उसका मजाक उड़ाने लगता है। पॉल रोते हुए उससे कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इस पर निक ठंडे लहजे में जवाब देता है कि उसने उसके शिकार को बचाने की कोशिश की और उसे उस लड़की को लिफ्ट नहीं देनी चाहिए थी। पॉल डर के मारे माफी मांगता है और कहता है कि वो आगे कभी ऐसा नहीं करेगा। इस पर निक कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा,
लेकिन एक शर्त पर। वो कहता है कि वो उससे इतिहास के 10 सवाल पूछेगा और अगर पॉल ने सभी के सही जवाब दे दिए तो वो उसे जिंदा छोड़ देगा। ये सुनकर पॉल के चेहरे पर थोड़ी उम्मीद की झलक दिखाई देती है। तभी अचानक निक एक खतरनाक कटर लेकर आता है। पॉल घबराकर पूछता है कि इसे क्यों लाए हो। निक ठंडे अंदाज में कहता है, अगर तुमने मेरे किसी भी सवाल का गलत जवाब दिया तो हर गलत जवाब पर तुम्हारी एक एक उंगली काट दूंगा। मजबूरी में पॉल इस शर्त को मान लेता है। निक सवाल पूछना शुरू करता है। पहला सवाल, पॉल सही जवाब देता है। दूसरा सवाल, वो भी सही। तीसरा, फिर सही। ये देखकर निक चिढ़ जाता है और पूछता है कि तुम्हें इतनी जानकारी कैसे है। पॉल बताता है कि वो हिस्ट्री का स्टूडेंट है। ये सुनकर निक और भड़क जाता है और अगला सवाल करता है, जिसका जवाब भी पॉल सही दे देता है। लेकिन फिर भी निक गुस्से में उसकी एक उंगली काट देता है। इसके बाद वो पूछता है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे मशहूर क्रिकेटर कौन है। पॉल को जवाब पता होता है, लेकिन वो जानबूझकर गलत बनने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता। निक उसकी एक और उंगली काटने लगता है। तभी पॉल चालाकी दिखाते हुए कहता है कि इस बार दूसरे हाथ की उंगली काट लो। निक बिना सोचे समझे उसके दूसरे हाथ को खोल देता है और उसकी उंगली काट देता है। इसी के साथ पॉल के दोनों हाथ आजाद हो जाते हैं। निक कहता है कि वो बियर लेने जस्ट रहा है और उसे वहीं इंतजार करने को कहता है। जैसे ही निक बाहर जाता है, पॉल पास में पड़ी एक हथौड़ी अपने पास रख लेता है। थोड़ी देर में निक वापस आता है और अगला सवाल पूछता है। इस बार पॉल जवाब नहीं दे पाता तो निक फिर से उसकी उंगली काटने लगता है। तभी पॉल अचानक हथौड़ी उठाकर पूरी ताकत से निक के सिर पर वार करता है। निक कुछ सेकंड के लिए बेहोश हो जाता है। पॉल मौका देखकर उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी निक फिर से उठ खड़ा होता है। ये देखकर पॉल डरकर वहां से भागने लगता है। लेकिन वो जगह किसी भूल भुलैया से कम नहीं होती। हर तरफ रास्ते हैं, मगर बाहर निकलने का कोई साफ रास्ता नहीं। भागते भागते पॉल एक डरावना सच देखता है। निक ने वहां कई लोगों को कैद करके रखा हुआ है। कुछ मर चुके हैं और कुछ अभी भी जिंदा हैं। तभी एक लड़की अचानक उसके सामने आती है और मदद की गुहार लगाती है। पॉल के पास चाबियों का एक गुच्छा होता है, जिसे वो घबराकर उस लड़की को दे देता है। दूसरी तरफ निक पॉल को ढूंढता हुआ करीब आ रहा होता है। पॉल एक जगह छिप जाता है और जैसे ही उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, वो बिना देखे ही हथौड़ी से वार कर देता है। लेकिन ये निक नहीं, बल्कि वही लड़की होती है जिसे उसने चाबियां दी थी। शायद वो खुद को आजाद करके उसकी मदद के लिए आई थी, लेकिन पॉल के एक गलत वार से उसकी जान चली जाती है। अब कुछ देर छुपने के बाद भी निक आखिरकार पॉल को पकड़ लेता है। वो उसकी गर्दन दबाकर उसे फिर से बेहोश कर देता है। अगले सीन में पॉल होश में आता है और खुद को बिना कपड़ों के बाहर पाता है। उसके पास एक कागज पड़ा होता है जिस पर लिखा होता है लूजर, यानी तुम हार गए। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है, या शायद नहीं, क्योंकि इसके आगे की कहानी हमें इसके अगले चैप्टर में देखने को मिल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल SY रोमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जल्द ही इसका अगला पार्ट भी आने वाला है।